हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। पाठ करते हैं प्रारंभ के श्लोकों का। चतुर्थ अध्याय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता जी को प्रणाम। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। मंचस्थ परम श्रद्धेय परम आदरणीय जिनकी वाणी में हमने सुंदर यह गीत श्रवण किया, और जब माता जी गीत सुना रही थी तो मेरे मन में आ रहा था सब तो माता जी ने सुना दिया हमारा आज का विषय। तो माता जी ने पथ प्रदर्शन कर दिया है, उसी को फिर पुनरावृत्ति की जाएगी। ऐसी आदरणीय माता जी को प्रणाम है, नमन है, वंदन है। परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी, समुपस्थित आचार्यगण, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता का यह चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके पूर्व के अध्याय का नाम है कर्म योग, और इसके आगामी जो अगला जो अध्याय है उसका नाम है कर्म संन्यास योग। मन के भीतर कई बार ऐसे विचार आते, धारणाएं आती हैं कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए साधन क्या है। क्या कर्म करना साधन है या कर्म त्याग करना साधन है। देखो मन के भीतर आता है, आप जगत में विचार करो, जो थोड़ा स्वाध्यायी हैं वेदांत के, उपनिषद के, गीता के, तो उनके मध्य जब चर्चा का विषय होता है तो ये विषय जरूर आता है कि हमारे जीवन में हमारी साधना के पथ पर कर्म की भूमिका क्या है। अगर किसी को परमात्म प्राप्ति करनी है, अध्यात्म पथ के परम लक्ष्य को, अपने स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसमें कर्म की क्या भूमिका है। तो कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा बिना कर्म के तो हो ही नहीं सकता, और यहीं पर कोई कहेगा नहीं नहीं कर्म के द्वारा नहीं हो सकता। तो मन में आता है जो परम लक्ष्य है, क्या उसकी प्राप्ति के लिए हमें कर्म का त्याग करना पड़ेगा या हम कर्म का आरंभ ना करें। तो इस बात का निषेध तो भगवान ने तीसरे अध्याय में ही कर दिया है। अर्जुन के मन में भी यही शंका उत्पन्न हुई। कल जो हमने श्रवण किया इस गीता जी की भूमिका के रूप में प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय, और उसके उपरांत जो पिछला अध्याय था तीसरा अध्याय। प्रथम अध्याय मुख्य रूप से
अर्जुन के हृदय के भीतर विषाद उत्पन्न हुआ, विषाद से युक्त हुए, लेकिन उनका विषाद भी योग बन गया। तो क्या विषाद करना भी योग है? तो फिर हमसे बढ़कर के योगी कौन? क्योंकि हम तो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से उठते ही दुख से ग्रस्त रहते हैं, हाय हाय करते ही रहते हैं, हाय तौबा जीवन जिंदगी भर लगी रहती है। तो क्या ये विषाद करना भी योग है? क्योंकि गीता जी का पहला अध्याय है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। कहा अर्जुन का विषाद भी योग बना है, लेकिन कब? जब उसने अपने विषाद को भगवान के सन्मुख व्यक्त किया है। देखो, संसार से दुख मिलता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं, लेकिन संसार से जहाँ से दुख मिल रहा है वहीं जाकर के दुख को व्यक्त करें तो उसका कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि जो सुनता है वो चार समस्याएं और आपको समझा देता है। लेकिन जीवन में कभी दुख आए, विषाद आए और भगवान की ऐसी कृपा हो कि कोई संत मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए, तो समझ ले हमारा विषाद अगर उनके सन्मुख समर्पित हो जाए तो हमारा विषाद भी योग बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो और वह रोग ले करके हम किसी कुशल चिकित्सक के समक्ष चले जाएं तो उनके सामने अपने रोग को व्यक्त करना भी उपचार हो जाता है। और कई बार तो आप कह भी देते हो, कोई बीमार हो तो जा करके आप उसे पहली बात यही पूछते हो, किसी चिकित्सक को, किसी डॉक्टर को दिखाया? अब वो उल्टा पूछ ले कि डॉक्टर को दिखाने से क्या होगा। बिल्कुल, डॉक्टर को दिखाने से, बताने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन जब तक उनके सन्मुख अपने रोग को बताओगे नहीं तब तक कोई उपचार प्राप्त होगा नहीं। अर्जुन ने अपने भीतर के विषाद को भगवान के सन्मुख व्यक्त किया, विधि पूर्वक व्यक्त किया। परिणाम भगवान ने अर्जुन को अपनी शरणागति में लेकर के अर्जुन को जैसे बनाया निमित्त, जैसे अब सत्संग भी होना है तो अब सत्संग सुनने वाले इतने श्रोता हैं, इतने साधक हैं जिनके मन के भीतर भावना है कि हाँ सत्संग कब होगा। भाई यहाँ तो श्रृंखला चल रही थी 16 वर्षों से, बीच में श्रृंखला टूट गई तो किसी के मन में क्यों नहीं आया? भाई स्थान भी था, सुनाने वाले वक्ता भी हैं, सुनने वाले श्रोता भी हैं, तो सत्संग क्यों नहीं हुआ? कहा क्योंकि कोई निमित्त नहीं बना। और जैसे ही कोई निमित्त बना कि नहीं हम कराएंगे सत्संग को, और देखो मन के भीतर संकल्प हुआ सत्संग का, तो अपने आप ही सारी संरचनाएं बनने लगी। स्थान वाले भी आ गए और सब व्यवस्था वाले, सबके सब आ करके सब एकजुट हुए। और हमें लगता है कि अशोक जी बिल्कुल निर्भर, पहले दिन ही सत्संग सुना और फिर चले गए अपना किसी कार्य पर, अयोध्या घूम आए रात भर भी। कब? कहा जब ये सब सहयोग प्राप्त हो गया, निश्चिंत हो गए। तो भगवान ने भी जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया है, अगर अर्जुन को निमित्त न बना करके यह ज्ञान उपदेश न करना होता तो कल चिंतन हमने किया था भगवान से, जब अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दो, तो भगवान रथ को खड़ा कर देते दुर्योधन के सामने, रथ को खड़ा करते दुशासन के रथ के सामने, रथ को खड़ा करते शकुनी के रथ के सामने, तो शायद अर्जुन के भीतर ना तो यह मोह प्रकट होता और न मोह का उपचार करने का, कोई उपदेश देने का कोई भी वहाँ पर विधान बनता। जैसे कई बार कुछ चिकित्सा पद्धति होती है कि जब उपचार प्रारंभ होता है तो रोग उभरने लगता है, और वो चिकित्सक कहता भी है कि चिंता ना करना, शुरू में थोड़ा उभरेगा ये, उसे घबराना नहीं, उसके बाद फिर ठीक होने लगेगा। तो जैसे भगवान ने ही अर्जुन के मन में कुछ चीज़ें डाली जिससे भीतर जो मोह है, अज्ञान जनित मोह, वो बाहर प्रकट हो, और जब मोह प्रकट हुआ तो भगवान ने फिर अर्जुन को निमित्त बना करके मोह की जो औषधि है, यह तत्व ज्ञान, भगवान ने फिर उपदेश प्रारंभ किया। लेकिन एक बात तो अर्जुन की जो पात्रता है, वो पात्रता है अर्जुन की सरलता, अर्जुन का समर्पण।
जब अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की तो अपनी शरणागति को पुष्ट किया है कि हे कृष्ण, मैं आपके प्रपन्न हूँ। देखो कुछ शब्द हमारे जो शास्त्रों में वर्णित हैं, कभी हम सुनते हैं कि शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन एक शब्द है प्रपत्ति, प्रपत हो जाना। जैसे कहते हैं ना, अच्छी प्रकार से किसी के पद पैर को पकड़ लेना। मतलब गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जब याज्ञवल्क्य ऋषि को देखा, उनकी महिमा को देखा, तो भारद्वाज भी जा कर के उनके पैरों को पकड़ लेते हैं, राखे पद टेकी, उनको रोक लिया पैर पकड़ करके कि अब जाने नहीं दूंगा। और फिर अपने मन के भाव को कहा, एक संशय बड़ मोरे, मेरे भीतर एक संशय है। वैसे ही अर्जुन ने भी भगवान के प्रपन्न हुए हैं। देखो शरणागति में एक भाव, केवल एक भाव रहता है कि हम उसको अपना आश्रय मान लेते हैं। जैसे कोई कष्ट में है तो अपने से ज़्यादा सामर्थ्यवान की शरण में चला जाता है, तो वो आश्रय का भाव तो होता है, वो साधन रूप तो बनता है, लेकिन वो उसकी गति, उसका साध्य नहीं होता। समझे थोड़ा इस बात को। लेकिन प्रपत्ति का जो भाव है, इसीलिए हमारे वेदांत शास्त्रों में जब श्रृंखला बताई जाएगी तो पहली श्रृंखला होगी अधिकारी निरूपण, कि कोई प्रारंभिक जो भी क्रियात्मक साधनाएं हैं, जप तप होम इत्यादि, अर्थात धर्म योग उपासना इत्यादि जो बहिरंग साधन हैं, इनको करते करते अधिकारी बने, थोड़ा अपने भीतर कुछ गुणों को विकसित करें, विवेक वैराग इत्यादि। तो कहते हैं पहली सीढ़ी है अधिकारी, और जब अधिकारी तो भीतर आ जाए तो दूसरी सीढ़ी है गुरु उपसत्ति, गुरु प्रपत्ति, किसी गुरु के प्रपन्न हो जाए। और देखो आप स्तुति भी करते हो भगवान की, प्रपन्न पारिजाताय, क्या शब्द कहा, प्रपन्न, जो प्रपन्न के लिए पारिजात के रूप में हो जाते, ऐसे हैं भगवान कृष्ण। और कल भी हमने चिंतन किया कि दो विरोधी गए हैं भगवान की शरण में और दोनों ही संतुष्ट होकर के लौटे हैं। है किसी में ऐसी सामर्थ्य, घर में विवाद हो जाए और दोनों पक्ष वालों को साथ बैठा करके एक मत करा देना, दोनों को संतुष्ट कर देना, एक मत हो ना हो, ये तो पक्का है नहीं कि एक मत होंगे, लेकिन दोनों संतुष्ट हो जाएं। है किसी में सामर्थ्य का? ये सामर्थ्य होती गुरुओं में या भगवान में, कि दो विरोधी पक्ष हों, उनको भी उनके पास आए तो दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। दुर्योधन भी आया भगवान के पास और अर्जुन भी आए भगवान के पास में, और दोनों ही अपने स्वार्थ के लिए आए थे, और भगवान की ऐसी कृपा, दोनों ही संतुष्ट हुए। वास्तव में हम चाहते क्या हैं? हम संसार गति चाहते हैं तो भगवान कृपा से धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती है, किंचित भी इसमें संदेह नहीं। और कोई ऐसा है जो संसार से विरक्त होकर के अपवर्ग की गति चाहता हो, भगवत प्राप्ति चाहता हो, तो भगवान के लिए समझ लें वो तो सबसे ज़्यादा सुलभ है। तत्काल ही भगवान जो मुमुक्षु है उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। दोनों ही पहुंच करके दोनों ही संतुष्ट हुए, और भगवान फिर उसी अर्जुन की जो पात्रता है उसके आधार पर ही, जो अर्जुन ने भगवान की प्रपत्ति ग्रहण की, प्रपन्न हुए, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है। प्रपत्ति का भाव है कि हे प्रभु, आप ही मेरे आश्रय भी हैं, मैं आपके आश्रय में हूँ और आप ही मेरी परम गति है। देखो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर एक प्रश्न आपको पूछा जाए कि जो सद्गुरु हैं, कोई हमारे जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई सद्गुरु हैं, तो वो साध्य हैं या साधन हैं? क्या है वो? साधन है गुरु या साध्य हैं? कुछ बोल नहीं रहे। असाधन नहीं है। देखो साध्य है
जो उनकी ब्रह्मनिष्ठता है, जो कहा ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म वेत्ता है, जो ब्रह्म को जान लेते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। जानत तुम्हें होई जाई। तो जो ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं। तब हम स्तुति करते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म। जब हमने कहा गुरु साक्षात परब्रह्म, तो वो गुरु साध्य हैं, वही हमारी परम गति है। जिस अवस्था में सद्गुरु स्वयं इस समय विराजमान हैं, हम भी उसी अवस्था की आकांक्षा करें, व्यवस्था की नहीं। नहीं तो कई बार होता है, बाबाओं की गाड़ियाँ देख देख करके, बाबाओं के बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को देख करके मन में होता है, हम भी बाबा बन जाएं तो हमें भी मिल जाएगा सब। तो हमने कहा, हमसे भी किसी ने कहा, हमने कहा मिल तो जाएगा, लेकिन इस चीज़ के लिए मत आना। हाँ, इस चीज़ की कामना को छोड़ करके आना। तो ब्रह्म स्वरूप होकर के वो परम साध्य हैं। लेकिन कोई जो प्रारंभिक साधक है, कोई जीव जो अज्ञान से अविद्या से ग्रस्त है, अभी अभिमान अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि मनोविकारों से जो युक्त है, वो जब गया गुरु की शरणागति में, तो गुरु फिर ब्रह्मा बन करके उसकी पात्रता का निर्माण करते हैं। उसके भीतर जब देखा कि कोई दैवी वृत्ति है, तो उन दैवी वृत्तियों का, दैवासुर संपत्ति विभाग योग है 16वां अध्याय, जो उसके भीतर दैवी संपत्तियां हैं, दैवी गुण हैं, जो साधना में सहायक हैं, तो उनका पोषण करते हैं। और उसके भीतर ये जो मनोविकार हैं, इनका संहार करते हैं। तो जब ये 3 कार्य कर रहे हैं, तो उस शरणागत साधक के अंतःकरण के निर्माण के लिए, उसकी पात्रता के निर्माण के लिए जब वे कार्य करते हैं, तो वही गुरु साधन रूप होते हैं। देखो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो वही गुरु आश्रय हैं, और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ, उपाधि दशा में कहा वे साधन रूप हैं, और जब निरुपाधिक तत्व के रूप में उनको हम देखते हैं, तो वही साध्य हैं। अर्जुन ने यही भाव व्यक्त किया है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझको अनुशासित करिए, शिक्षित करिए, और मुझको परम श्रेय का मार्ग बताइए। मैं इस संसार में कुछ और नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का परम कल्याण हो। देखो, ये हित की भावना कोई चाहे ना, तो भगवान हित नहीं परम हित करती हैं। देवर्षि नाथ की कथा तो सुनी होगी ना, जय विधि होई जय विधि होई परम हित, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगिदास मैं तोरा। हे प्रभु, देर मत करना, शीघ्र करना, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। लेकिन बात कही किसके सामने? जो परम हितकारी, जो परम सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। ऐसे, अरे बैठे रहने दो, उसको भी सुन लेने दो। देखो, यही होता है, मनुष्य जीवन में नहीं सुन पाओगे तो, और कहीं मन में कोई लालसा रह गई कि नहीं, ज्ञान सुनते सुनते पिछली बार रह गए थे, तो देखो यही स्थिति होगी। इस किसी और, देखो, अरे छोड़ दो, कोई योग भ्रष्ट होगा, अरे रहने दो उसको, बैठना चाह रहा बैठने दो। भाई, ये स्थान इतना दिव्य है। 16 वर्ष पूज्य गुरुदेव भगवान का यहाँ पर सत्संग उद्बोधन हुआ होगा। जैसे एक 16 वर्ष 6 साल पहले जो 16 वर्ष की जो श्रृंखला चली थी, तो जैसे हम वहाँ पर सुनते 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 यहाँ आ गए हैं, तो शायद हो सकता है वो भी रहा होगा, छोटा बच्चा रहा होगा, यही सुनते सुनते आज इतना बड़ा हो गया है। क्या पता अगले जन्म में, अभी जन्म में तो नहीं संभव है, अगले जन्म में होता है वो भी मंच पर बैठा हुआ कोई। वो कहानी सुनी नहीं अयोध्या की, कि किस देश किस मठ का मठाधीश था, गलतियां हुई तो वो कुत्ता बन गया था। तो संभव है, चिंता ना करो। अर्जुन ने भगवान को ही अपना परम आश्रय और उनको ही परम गति के रूप में स्वीकार किया है।
अर्जुन प्रपन्न हुए और प्रपन्नता भी ऐसी स्पष्ट कह दिया कि हे प्रभु, अब इस शोक की अवस्था में मुझे आपके अतिरिक्त कोई और शरण दिखाई नहीं देती। देखो, जब तक ये जीवन में विकल्प बने रहते हैं ना, तभी तक देरी है। लक्ष्य में विकल्प बने रहे तो देरी है। आपको चाहिए क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या चाहिए? अच्छा, चारों को हम दो में कर दें, संसार गति या संसार से मुक्ति। क्या चाहिए? और इसी अध्याय में जब विषय आएगा भगवान के स्वभाव का, कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तो वहाँ पर आएगा जब भगवान का इतना बढ़िया स्वभाव है, जब सबको वो मुक्त करना चाह रहे हैं, सब मुक्त क्यों नहीं हो जाते? तो यही संशय उठाया जाएगा कि कहीं ना कहीं जीव ही, ये जो साधक है उसके मन में नहीं है। वो जो चाहता है भगवान उसको वो देने को तैयार है। और स्थिति ऐसी है, एक साथ एक ही मन के भीतर दो भावनाएं नहीं हो सकती, कि अर्थार्थी भाव भी हो जाए और मुमुक्षार्थी भाव भी हो जाए। युगपत न संभवती, यही शब्द आएंगे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के। आज उनकी जयंती है। एक साथ नहीं, निश्चय तो कभी ना कहीं तो आकर के आपको निश्चय करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। आप प्रियार्थी हो, प्रिय के मार्ग का वर्ण करना चाहते हो, या श्रेयार्थी हो। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, ये दोनों मार्ग सदैव ही हमारे सामने आते हैं। हम वर्ण किसका कर रहे हैं? कोई अर्जुन सरीखा, कोई श्रेयार्थी हो जाए, श्रेयाकांक्षी हो जाए, तो भगवान फिर उस पर कृपा करने में देर नहीं करते। और अर्जुन को अपने शरणागत लेकर के भगवान ने उपदेश किया है, और श्रेय की प्राप्ति का जो निश्चित उपाय है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही प्रारंभ कर दिया। और अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश किया है कि हे अर्जुन, जो तुम श्रेय चाहते हो, परम कल्याण चाहते हो, उसके लिए निश्चित उपाय है ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन। सांख्य योग का उपदेश किया, और उस सांख्य योग में, उस आत्मज्ञान में निष्ठा उत्पन्न करने के लिए उसका उपाय रूप भगवान ने कर्म योग का भी उपदेश किया। दूसरे अध्याय की विभाजन रेखा है वो 39वां श्लोक, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु। यहाँ तक मैंने तुझको निश्चित श्रेय का जो निश्चित उपाय है, निश्चित जो साक्षात साधन है, वो है ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान की निष्ठा भीतर कैसे उत्पन्न हो, उस ज्ञान की निष्ठा के लिए जो उपाय रूप है योग बुद्धि कर्म योग, भगवान ने उसकी भी महिमा बताते हुए उस कर्म योग के सिद्धांत को भी स्थापित किया। और फिर कर्मयोग कब तक करना है उसकी सीमा भी बता दी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य तस्य च। जब इस जगत के दृष्ट और श्रुत जो भी विषय हैं, जब उन सब से हमारा चित्त अनासक्त हो जाए, अंतःकरण परम शुद्ध हो जाए, और चित्त के भीतर अब संसार गति नहीं, धर्म के बल से अर्थ काम का के प्रति आसक्ति को त्याग करके जब मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन में परम साध्य निर्धारित हो जाए, तो समझ लें कि अब आपकी कर्म की साधना पूर्ण हुई। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्था सति निश्चला। और फिर जो वेदों का जो निश्चित सार है, जो अंतिम कह सकते हैं वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य, जहाँ पर वेदों का भी अंत हो जाता है, जिसके बाद फिर वेद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उस परम तत्व की अनुभूति ही नहीं बल्कि उसी में निश्चल स्थिति हो जाती है। समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वापससी। अर्थात अपने उस आत्म स्वरूप में ही वह साधक समाधिस्थ हो जाता है। समाधिस्थ केवल समाधि दशा में नहीं,
ये समझे, वेदांत की समाधि कुछ अलग है। ये केवल किसी एक विशेष दशा में, किसी विशेष अवस्था में नहीं कि जब तक हाथ पैर बांध करके बैठे तब तक तो समाधि लगी और उसके बाद बाहर निकले तो। यहाँ की समाधि तो ऐसी है, समाधि सर्वदा कुर्यात अंतः अथवा बहि, अंदर बाहर हर समय वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। अभी तो हम स्थित हैं अपने देह में, अपने मन बुद्धि में, संसार के पदार्थों में। जब सत्संग में आते तो लगता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, और जब तक सत्संग में है तब तक आत्मस्थित हो आप। इसमें सबकी आत्मस्थिति बनी हुई है, चेहरे पे लग रहा है कि हाँ सब आत्मस्थिति में हैं। लेकिन जैसे ही आरती हुई, प्रसाद मिला और बाहर गए तो फिर क्या क्या बने, तो क्या क्या बन गए कुछ पता नहीं चलता नहीं। भगवान कहते जब तक उस आत्मा में ही स्थिति निष्ठा ना हो जाए, और फिर आत्मनिष्ठ व्यक्ति के लक्षण बताएं, ज्ञानियों के लक्षण 18 श्लोकों में, और अर्जुन को प्रेरित किया है कर्म के लिए। तो मन के भीतर जो अर्जुन का जो संदेह जो है, वो संदेह ये है कि हे प्रभु, जब श्रेय का साक्षात साधन, मोक्ष का साक्षात साधन जब ज्ञान है, सांख्य योग है, तो आप सीधे सांख्य योग में ही क्यों नहीं लगा देते? फिर ये कर्म की आवश्यकता क्या है? कर्म का फिर औचित्य क्या रह गया? भाई मैं श्रेयाकांक्षी हूँ, श्रेय की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो आप जब स्पष्ट कह रहे हो कि श्रेय की प्राप्ति केवल और केवल ज्ञान से ही होगी, तो फिर मुझको किम कर्मणि घोरे माम, फिर मुझको इन कर्म में क्यों लगाते हो? और कर्म भी अगर समाज सेवा वाला हो तो क्या बात कही जाए। ये कर्म भी कैसा हिंसा से युक्त युद्ध वाला कर्म है। वैसे संतों ने तो ऐसा कहा, जो अर्जुन ने कहा ना, घोरे कर्मणि नियोजसी माम, आप मुझको घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो एक संत ने कहा, देखो ये जगत में जो भी प्राणी है वो जिस भी कर्म में लगा है, जिस क्षेत्र में लगा हुआ है, कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में उसको अपने द्वारा जो चयनित कर्म है वो कभी ना कभी तो घोर लगता ही लगता है कि ये कब छुटकारा मिलेगा इस क्यों नहीं हुआ? माताएं हो रसोई में लगे घर की व्यवस्था करते करते कब छुटकारा मिलेगा? एक आस थी कि बेटे का विवाह होगा, बहू आएगी, छुटकारा मिल जाएगा, और 15 बेटे बहू चले गए परदेश। है कि नहीं? देखो किसी न किसी स्थिति में आप यही समझो, ये कर्म, ये जो गीता का ज्ञान है कहीं ना कहीं भीतर से ही उद्भूत होता है। जब तक आपको अपना यह अपने जीवन में स्वयं कर्म की घोरता का अनुभव नहीं होता, तब तक आपसे छुटकारा पा नहीं सकते। किसी न किसी स्थिति में कभी ना कभी बस ये होता है ना, थोड़ा दुख आया, विषमता आई, और उसके बाद थोड़ा सा सुख आ गया, और जैसी थोड़ी सी अनुकूल परिस्थिति आई तो हम सब भूल जाते हैं। है कि नहीं? या तो उसकी आदत बन जाती है। कोई बड़ा दुखी, हैरान, परेशान पहुंचा किसी आचार्य ब्राह्मण देवता के पास में, अरे पंडित जी कुछ बताओ, बड़ी समस्या है। देखो कोई काम ठीक से पूरा होता ही नहीं, बनते बनते बिगड़ जाता है। वो पंडित जी ने कहा कुछ जन्मपत्री लाए हो, दिखाओ। कहाँ ले करके आए हो? साथ ही वो जन्मपत्री बिचारी उन्होंने देखा, अरे राम 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 राम, अरे राम राम, अरे तुम्हारी तो शनि की 7.5 चालू हो गई है। माता जी बैठी बगल में। हाँ परम विद्वान है माता जी, ज्योतिष। हाँ ये कहती भले ऐसी हैं, लेकिन हाँ आपका चेहरा देख के आपकी कुंडली बना देंगी माता जी। हमारा चेहरा देख के बना दिया माता जी ने। और कह रही आप जैसा पुत्र हो तो कितना अच्छा है। अरे वो पहुँचे, उसने कहा अरे राम 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 राम, 7.5 शुरू हो गई शनि की। अरे मतलब 7-7.5 साल तक चलता रहेगा, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा ना पंडित जी? पंडित जी ने कहा नहीं, उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हाँ दुख झेलने की आदत पड़ जाएगी। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं? अरे कहीं भी कोई, अच्छा जितने गाड़ी चलाने वाले हों, आज के ट्रैफिक में फंस जाओ तो मन होता है कब तक ये लगे रहेंगे इसी भीड़ में। किसी न किसी परिस्थिति में ये कर्म अपने आप में
अपनी घोरता प्रकट कर देते हैं और उसी क्षण कहीं ना कहीं हमारे भीतर स्वतः ही कर्म से छूटने की भावना उत्पन्न होती है। देखो, प्रत्येक जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रत्येक जो कर्मों में प्रवृत्ति है, ये आपको निरंतर निवृत्ति की ओर लेकर के जा रही है। बस हमें सत्संग के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा ये समझना है कि अगर प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाना है तो सही उपाय क्या है। बाकी प्रवृत्ति से निवृत्ति तो आप जाओगे ही जाओगे। कोई संशय है तो बताऊं आगे फिर। हाँ। कोई कहे नहीं हमारे पास डॉक्टरों की फौज है। हमने कहा क्या पता डॉक्टर जी एक समय निवृत्त हो जाएं तो क्या गारंटी है कि वो आजीवन के हाँ हमेशा रहेंगे प्रवृत्ति में ही। का एक समय ये शरीर है ना, ये प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाएगा ही जाएगा, प्रत्येक प्रवृत्ति। लेकिन मन के भीतर जिस समय किसी के भीतर आ जाए ये कर्म, क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं हमें बंधनकारी महसूस होता है, कर करके जैसे लगता है कि बंधन और ज़्यादा सुदृढ़ हो रहा है। क्या इसे छूटने का कोई उपाय है? हमारे जीवन में, हमारी साधना में कर्म की भूमिका क्या है? वही भगवान ने विस्तार से फिर अर्जुन के संशयों का निवारण करते हुए कर्म योग की भूमिका बताई है। कि पहली बात तो यह कि जब तक आपको आत्मनिष्ठा नहीं हुई है तब तक आप कर्म से निवृत्त हो नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि, क्षण मात्र भी कोई भी कहीं भी कर्म से निवृत्त हो नहीं सकता। कहा ये जो प्रकृति के जो गुण हैं ये परवश करके आपको कर्मों में लगा ही देंगे। इसीलिए देखो, जीवन का लक्ष्य तो है निष्कर्म्य। सूत्र दिया था भगवान ने तीसरे अध्याय में, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषः सोश्नुते, पुरुषः नैष्कर्म्यम अश्नुते। देखो, प्रत्येक मनुष्य की जो इच्छा है वो यही है कि निष्कर्म की सिद्धि हो जाए। एक नया शब्द दिया था भगवान तीसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में लक्ष्य दिखाया था ब्राह्मी स्थिति। अंतिम श्लोक में ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कि वो ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर लेगा, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेगा कि उसको जीवन में कभी कभी मोह नहीं होगा। उसी बात को तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा नैष्कर्म्यम पुरुषा अश्नुते, कि पुरुष जो जीव है वो निष्कर्म को प्राप्त कर लेगा, ये उसका लक्ष्य है। लेकिन कोई सोचे कि कर्मों का हम त्याग करके प्राप्त कर लेंगे, केवल कर्मों के अनारंभ से, कर्मों का आरंभ किए बिना ही, तो भगवान कहते हैं ना अश्नुते। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक होगा, कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषा न अश्नुते। अर्थात कर्मों का कोई आरंभ ना करे कि एक समय कर्म को छोड़ना ही है। तो जब मन में आए ना कि प्रत्येक प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर ले जा रही है तो हम स्वतः ही निवृत्त हो जाएं, कहा नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। और कोई कहे कि ठीक है अब हम तो कर्म में प्रवृत्त हो चुके हैं तो जो कर्म में प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का त्याग कर दें। तो भगवान ने फिर उसी श्लोक में कह दिया कि केवल कर्म के त्याग मात्र से न च संन्यासनात् एव, केवल और केवल कर्म के त्याग कर देने मात्र से भी उसको जीवन की जो परम सिद्धि है वो प्राप्त हो नहीं सकती। और लगभग तीसरे अध्याय में कर्म योग की अनिवार्यता, उसके औचित्य के लिए 8 भगवान ने युक्ति आदि क्यों करना चाहिए पूरा विस्तार से समझाया है। और करते करते जब स्थिति ऐसी हो जाए, आत्मा में रति, आत्मा में तृप्ति, आत्मा में संतुष्टि, तब वो स्थिति प्राप्त हो गई तो वही कहा तदा योगम, वो योग की सिद्धि उसके जीवन में हो गई। तब उसके जीवन में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ने इसी बात को कहा, भगवान के का जो लक्ष्य लेके निकले थे, भाई आचार्य रूप में जामवंत जी ने कहा था राम काज लगी तब अवतारा। भगवान ने कार्य दिया था, शांति स्वरूपा माँ जानकी की खोज, और जब वो मिल गई तो देखो ज्ञान वैराग उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम
और वैराग्य स्वरूप हमारे लक्ष्मण जी दोनों कंधे बिठा चुके थे, लेकिन कमी रह गई थी भक्ति की, शांति स्वरूपा माँ जानकी की। और जब उनकी भेंट हो गई माँ जानकी से, तो तब उनके मन से निकला, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। यही परम आशीष है भक्ति महारानी का, भक्ति माँ का यही आशीर्वाद है कि जीवन में कृतकृत्यता आ जाए, कुछ भी करना शेष ना रहे। और देखो गीता का क्रम भी देखे, प्रारंभ होता है कर्म से, ले जाता है भक्ति में, कर्म का पर्यवसान भक्ति में, और भक्ति उसको कृतकृत्यता का अनुभव कराती है ज्ञान की प्राप्ति करा करके। और देखो यही दृश्य जगत में दिखाई देता है। प्रयागराज में जो कर्म की स्वरूपिणी है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कौन है? यमुना जी। गंगा जी यमुना में नहीं मिलती हैं। जो कर्म की स्वरूपिणी है, कर्म का प्रतीक माना जाता है यमुना जी को, वो यमुना जी आकर के मिलती किसमें है? सुरसर आकर के भक्ति स्वरूपा गंगा जी में मिलती है। आगे गंगा जी मिली और वही भक्ति फिर आगे ले जाकर के स्वरूपभूत सागर में जाकर के उसको जाकर के मिल जाती है। अब ऐसे समझ लो कि सरस्वती से एक होते हुए, सरस्वती अर्थात भक्ति के बल से ही, सरस्वती रूपी ज्ञान से एक रूप होकर के स्वरूपभूत अपने जो समुद्र है उसमें एक ही भूत हो जाती है। कर्म की बात अच्छे से समझाई है तीसरे अध्याय में, कब तक करना है वो भी बता दिया। और फिर पुनः तीसरे अध्याय के समापन पर जैसे भगवान अपने पूरे उपदेश का उपसंहार भगवान ने कर दिया, वो युक्ति बताई कि अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के ही जगत से इंद्रियों को से जान करके, देखो ये भीतर जाने की प्रक्रिया थी। ये जगत के जो भी विषय हैं इससे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियां पर हैं, श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि की वृत्ति का भी जो प्रकाशक है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने इस बात को कहा एक श्लोक में, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तेः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। किसी को स्मरण आया हो कौन से ग्रंथ का है ये श्लोक? पहला ही श्लोक है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का ग्रंथ है, नाम है दृग दृश्य विवेक, पढ़ाया गुरुदेव ने। वहाँ देखो यही प्रक्रिया बताई जो यहाँ पे गीता जी में है। रूपम दृश्यम, ये जो जगत के रूप हैं, रूप मतलब पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो रूप किससे देखते हैं? नेत्र से, शब्द कान से, गंध नासिका से, स्पर्श त्वचा से, कोई रह गया? रस जिह्वा से। तो ये जितने भी विषय हैं ये दृश्य बनते हैं इंद्रियों के, इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। तो क्या इंद्रियां स्वतंत्र हैं? कहा नहीं। जिस इंद्री के साथ मन लगता है उस इंद्री के विषय का ज्ञान होता है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, तो वहीं आगे कहा तद दृश्यम तु मानसम, कहा उन इंद्रियों की वृत्तियों को भी हम जानते हैं मन के द्वारा। मन उससे अंतरतम है, प्रत्यक है, भीतर है और उससे श्रेष्ठ है। तो क्या मन स्वतंत्र है? कहा नहीं। मन की जो सामर्थ्य है वो केवल ज्ञात विषयों में है, अज्ञात विषयों का मन विश्लेषण नहीं करता। समझे? मन की सीमा है। जो आपने कहीं सुना होगा, अच्छा जो चीज़ देखी नहीं सुनी नहीं उसकी मन में कामना आई कभी? ये जितने भी है ना प्रचार कंपनियां, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां यही करती हैं, आपको दिन भर दिखाती हैं, उसकी महिमा सुनाती हैं, तो देख देख करके सुन करके ही मन में आता है ये तो अपने घर में भी होना चाहिए, होना चाहिए। पहला घूमते फिरते कह चले गए किसी मित्र के यहाँ पर, देखा वहाँ से पहले ही रखा हुआ है, अरे सबके यहाँ तो है, हमारे यहाँ नहीं है। क्या हुआ? बार बार देख करके, बार बार सुन करके मन में कामना उत्पन्न हो गई।
अर्थात मन भी स्वतंत्र नहीं, मन की वृत्ति भी प्रकाशित होती है बुद्धि के द्वारा। उस मन की वृत्तियों को भी बुद्धि के द्वारा। कहा बुद्धि स्वतंत्र है, कहा नहीं, बुद्धि की वृत्तियां भी दृश्याधिवृत्त्या साक्षी, कहा उन बुद्धि की वृत्तियों का भी कोई साक्षी है। तो इसी क्रम में आगे चलते चलते मन में आया, वो जो साक्षी है क्या उसको भी कोई जानने वाला है? कहा नहीं, अनवस्था दोष में चले जाओगे। दृग एव, उसमें साक्षी रूपी कोई क्रिया नहीं हो रही है, उसके सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कोई लैंप पोस्ट। यही संत लोग दृष्टांत देते हैं। कोई अगर दीपक है, कोई लैंप पोस्ट है, तो उसके प्रकाश में जो आता है वो अपने आप प्रकाशित होता है, वो जबरदस्ती किसी को प्रकाशित नहीं कर रहा। जैसे बगीचे में अगर पुष्प, सुगंधित पुष्प है, तो जो उसके संसर्ग में जा रहा है वो सुगंधित उसको प्राप्त हो रही है, वो फूल उसको महक दे नहीं रहा। ऐसे ही वो साक्षात ईक्षते दृक् एव, वो दृक् मात्र है, उसमें कोई दर्शन क्रिया नहीं हो रही। वो तो विषयों के भाव अभाव सबको प्रकाशित करता है। ऐसा अपना जो आत्मा है उसमें स्थित हो करके, देखो यही साक्षी भाव है। ध्यान के जब मार्ग हम जाते हैं तो एक समय स्थिति यही आती है कि आप प्रत्येक वृत्तियों के साक्षी बन जाएं। हो सकता है अच्छी वृत्तियां भी आ रही हैं, और हो सकता है बीच में कोई अनुवांछित जो आप नहीं चाहते वो भी आ रही है। समस्या क्या होती है, हम पकड़ लेते, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे तटस्थ बने रहो। अच्छी वृत्ति आई जा रही है, बुरी आई वो भी जा रही है, आने जाने तो उसको पकड़ना मत, नहीं तो स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे गुरु चेला बैठे थे गंगा जी के घाट पर। गुरुजी ने कहा ये गंगा जी की बहाव है, लहर है, कुछ बहते हुए जाए तो पकड़ना मत, बस देखते रहना। वो गुरुजी तो ध्यानस्थ हो गए, वो चेले को दिखाई दिया एक काला काला कंबल बहता हुआ जा रहा है। मन में आया बरसात के बाद ठंडक आएगी, उसने झट छलांग लगाई कि कंबल पकड़ लेता हूँ, लेकिन जो कूदा वो कंबल ने उस चेले को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा चिल्लाया गुरुजी बचाओ, कंबल ने पकड़ लिया, कंबल ने पकड़ लिया। गुरुजी की आंखें खुली, ये क्या बोल रहा है, कंबल ने पकड़ लिया? तो देखा क्या वो कंबल नहीं था, बल्कि यही स्थिति है ध्यान में। ध्यान में आप प्रत्येक वृत्ति के साक्षी बन जाओ, पक्षी ना बनो, किसी पक्ष में ना आओ, ना पक्ष में ना विपक्ष में। हमारे गुरुदेव एक बात बहुत सुनाया करते थे अपने पुराने जीवन वृत्तांत के विषय में, तो लोगों ने सुना होगा। गुरुदेव कहते थे कि कई बार मैं झोला उठाऊं और जा करके रेलवे स्टेशन पर बैठ जाता था, यात्री बन करके नहीं बस ऐसे ही जाके रेलवे स्टेशन में बैठ जाता था। बस दिन भर, सुबह से लेकर दिन भर तक यही देखता था, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी चली गई। पुरानों को याद होगा ये, वो कई बार गुरुदेव साहब कहते थे, बस बैठ के टुकुर टुकुर देखता रहता था कि हाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ना किसी को पकड़ा और ना किसी को छोड़ा। उस अपनी उस साक्षी स्थिति में, अपनी उस आत्मस्वरूप में स्थित हो करके, देखो यही है चरम स्थिति, स्थित हो करके सबका त्याग हो गया भीतर से। अर्थात केवल बाहर के विषयों का ही नहीं, आपके अंदर इंद्रियों की जो वृत्तियां चेष्टाएं हैं, आपके मन के जो चेष्टाएं हैं विचार हैं, आपकी बुद्धि के भी जो विचार हैं, सबसे हो गया तटस्थ। और हो गया तो का यही तो उसका स्वरूप है, यही श्रेय की स्थिति है, इसी का नाम है मुक्ति। तो मोक्ष हो गया। तो जो साधन पूछा था भगवान ने जैसे 2 अध्यायों में उपदेश दे दिया। अब जो उपदेश दिया है भगवान अब उस उपदेश की थोड़ी स्तुति करना चाह रही है कि सामने जो जिसको हम उपदेश कर रहे थे उसको ये ना लगे कि इससे बढ़कर के भी कोई और हो सकता है। तो यही संगति लगाई है 4थे अध्याय में। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने पूर्व के अध्यायों से यही संगति लगाई है। और शंकर भाष्य जिसके पास में हो तो देख सकती है, या घर जाके देख लेना। आज मेरा मन है कि पंक्ति जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जयंती है।
तो उनके प्रति अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए कम से कम उनके जो भाष्य की पंक्तियां हैं थोड़ा हम श्रवण करें। हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। अथ चतुर्थोऽध्यायः यह अयम योगः अध्यायद्वयेन उक्तो ज्ञान निष्ठा लक्षणः ससन्यासः कर्म योगोपायः यस्मिन् वेदार्थ परिसमाप्तः प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणः च गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मनवानः तम वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान। समझ में आ गई बात? हमें नहीं समझ में आई तो आपको कहाँ से आ जाएगी? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अब पूर्व के अध्यायों से इस चौथे अध्याय की संगति लगा रहे हैं, क्योंकि इस चौथे अध्याय में अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं। दूसरे अध्याय में जब भगवान से अर्जुन ने पूछा, शरणागति ग्रहण की, शरणागत हुए, तो भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। उपदेश देने के बाद जब कहते तदा योगम वापसी, तब उसको उस परम योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो अर्जुन ने फिर पूछ लिया कि जिनको वो योग की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ऐसे जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनके लक्षण क्या हैं? तो भगवान ने फिर उनको उपदेश किया ज्ञानियों के लक्षण। दूसरा अध्याय पूरा हुआ तो अर्जुन ने फिर पूछ लिया। तीसरे अध्याय का प्रारंभ होता है अर्जुन के श्लोक से। अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान ने फिर कर्मयोग की जो अनिवार्यता है उसका उपदेश कर दिया। कर्मयोग का स्वरूप भी, कर्मयोग क्या है, कर्मयोग क्यों है, कर्मयोग कब तक करना है, उसका उपदेश करके उस सांख्य योग पर फिला करके बीच में अर्जुन ने फिर एक बार पूछ लिया। भगवान ने फिर उपदेश कर दिया। कामनाओं के विषय में, कामनाओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, अर्जुन ने पूछा। भगवान ने अंतिम में तीसरे अध्याय के वो भी सुना दिया। अब जैसे तीसरे अध्याय के अंतिम उपदेशों को सुन करके अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, तो क्या लगा कि जो भगवान को विवक्षित था, जो उनके मन में था कि इसका उपदेश करना है, वो जैसे भगवान ने 2 अध्यायों में उपदेश कर दिया। यह अयम योग, उस योग, इस योग का अध्याय द्वयन, पूर्व के 2 अध्यायों में, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय, भगवान ने उपदेश कर दिया। किसका उपदेश किया? तो कह रहे ज्ञान निष्ठा लक्षण, ज्ञान निष्ठा लक्षण वाले, अर्थात उस तत्व ज्ञान का भगवान ने उपदेश कर दिया। साथ में जो उस ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए जो उपाय था, कर्म योगोपाय, उसके उपाय रूप में कर्मयोग को भी बता दिया। और इतना बता देने में, जो ये कुछ बताया भगवान ने 2 अध्यायों में, आप समझ लें लगभग दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक है। 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। 10 निकाल दो, कितने बचे? 72 में 10 निकाल दो, 62। बीच में अर्जुन का क्या कहते हैं एक प्रश्न है एक श्लोक में, कितने बचे? 61। तीसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 43। अरे हम पढ़ा करके आए हैं ना अब आप भूल गए हो। हमें याद है ना कि 10, वो कौन से सेक्टर 10 में विरासत पार्क में सुनाया था हमने तीसरा अध्याय। तो हमें लगा फिर कोई पूछ लेगा तीसरे अध्याय में क्या था, तो हम पढ़ करके आए। उसमें है 43 श्लोक। 43 श्लोक में 2 श्लोक हैं प्रारंभ में अर्जुन के प्रश्न, और बीच में एक प्रश्न आता है तीसरे अध्याय। तो 3 श्लोक निकाल दो, कितने श्लोक बचे? 40। तो दूसरे अध्याय में 61 श्लोक और तीसरे अध्याय में 40 श्लोक, कुल 101 श्लोकों में जैसे भगवान ने जो उपदेश करना था, और उपदेश भी कैसा है, जो उपदेश किया। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो भगवान की क्या शैली है। ये जो उपदेश किया, यस्मिन, जिसमें वेदार्थः परिसमाप्तः, आप समझो ये है भगवान की शैली। ये हमारे शास्त्रों की बात है। कहीं पर तो ऐसा होता है कोई भाषण लंबा चौड़ा देता है, हम भी कई बार भाषण दे आते हैं, बाद में सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। पब्लिक दिखाई दी, जोश में लोगों ने दिलाया, जोश में बोल दिए खूब। कोई धर्म सम्मेलन में बोला है, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, बाद में खुद बैठ के सोचते हैं इसका निष्कर्ष क्या हुआ।
चलो जो भी रहा सो रहा, होता है। अब आज देखो हमें समझ नहीं आया कि आलोक जी ने स्तुति की चंदूला जी की, या उनको सावधान किया, या जो व्यवस्था में उनको सावधान अलर्ट कर दिया, उनको संकेत कर दिया कि अगर कुछ ज़्यादा हो तो माइक बंद कर देना, ज़्यादा हो तो लाइट काट देना। और चंदूला जी को भी संकेत कर दिया कि भाई देखो हम लोग पहले आपको बहुत झेल चुके हैं, अब मत झेलाना। और देखो उन्होंने बड़ी समझदारी से कहा समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। आलोक जी की महिमा है, गुरुदेव की कृपा, माँ भगवती सरस्वती की कृपा है। ऐसी अलंकृत भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि क्या कहा जाए। कई बार हमारा ही ये जब परिचय देने लगते हैं तो हम सोचते हैं ये मैं ही बैठा हूँ या कोई और आके बैठ गया है। यस्मिन, जिसमें ये जो 2 अध्याय 101 श्लोकों में जो भगवान ने उपदेश किया, इसमें जो वेदों का जो अर्थ है और वेदों के अर्थ भी जाकर के जहां बिल्कुल अपना उपसंहार कर देते हैं, परिसमाप्त। क्या क्या वेदार्थ के अंतर्गत है? तो देखो 2 प्रकार के धर्म बताए गए हमारे वेद में। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, प्रवृत्ति लक्षणम निवृत्ति लक्षणम च। भागवत में वर्णन ऐसे ही आता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने, तो पहले प्रकट हुए सनत कुमार, प्रकट हुए देवर्षि नारद, ऋषियों की उत्पत्ति हुई जिन्होंने निवृत्ति धर्म का पालन किया। और उसके बाद फिर दक्ष प्रजापति प्रकट हुए, बहुत सारे ऋषि, वशिष्ठ आदि ऋषि प्रकट हुए, मरीचि आदि ऋषि प्रकट हुए, ऐसे बहुत सारे ऋषि प्रकट हुए जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया। कर्दम ऋषि कथा आ जाती है, मनु जी महाराज की कथा आती है, अर्थात प्रवृत्ति लक्षण इससे ही संयुक्त है। अर्थात पुराण भी वेद का ही विस्तार है, वेदार्थ का ही विस्तार है, जहाँ पर जा कर के वेदों के भी सार संग्रह का बिल्कुल समापन हो जाता है। क्या लक्षण है? यहाँ का प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण च। प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात 2 प्रकार की निष्ठा कही है तीसरे अध्याय में। द्विविधो ही निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 2 प्रकार की निष्ठा है, एक कर्म की निष्ठा और एक ज्ञान की निष्ठा। जो उसके अधिकारी हैं उन अधिकारियों के अनुसार, देखो निष्ठा 2 है, उसके अधिकारी 2 हैं, साधन 2 हैं, लेकिन लक्ष्य अंतिम एक है और ये दोनों जाकर के एक हो जाते हैं। ये 2 मार्ग ऐसे नहीं कि चौराहे से 2 अलग अलग जा रहे हैं, इसको ऐसे समझ लो। ये और स्पष्ट हो जाएगा 5वें अध्याय में। ये मार्ग ऐसा है जैसे कोई मार्ग शुरुआत हुआ तो कहा वो सीतापुर रोड है, और आगे बढ़े तो कहा यही बरेली रोड हो गया, फिर आगे बढ़े तो कहा मुरादाबाद रोड है, और फिर आगे कहा तो हरिद्वार। मुरादाबाद का होगा कि हरिद्वार जाना है कि मेरठ जाना है, दिल्ली जाना है, तो वहाँ से विभाजन होगा। लेकिन वहाँ तक क्या है, कहा वो अलग अलग मार्ग कह तो रहे हैं, लेकिन एक मार्ग दूसरे में जा कर के समाप्त हो जा रहा है। तो ज्ञान निष्ठा लक्षण जो मुख्य है, क्योंकि प्रत्येक प्रवृत्ति आपको निवृत्ति की ओर ले जाती है, तभी प्रवृत्ति की सार्थकता है। और प्रवृत्ति अगर आपको निवृत्ति की ओर न ले जाए तो समझ जाए हमारी प्रवृत्ति में कोई ना कोई दोष है। कैसे? ये हमारे माताओं को बड़ा अनुभव होगा। वो सवेरे सबसे बड़ा एक काम है, वो जो आती है ना सफाई करने वाली बाई वाई जो आती है काम करने वाली, वो पीछे लगी रहती हैं, यहाँ देखो ये रह गया, देखो यहाँ ये रह गया। मतलब क्या है, उसने एक कार्य किया, काम किया, लेकिन काम ठीक से नहीं किया कि इसको दोबारा करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि करके चली जाए फिर मुझको खुद लगना पड़े, है कि नहीं? ऐसी जगह जगह देख सकते हैं। प्रवृत्ति की सार्थकता ये है कि जिस कार्य को आपने किया है उसको दोबारा फिर कम से कम उस दिन ना करना पड़े। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा हो कि एक ही कक्षा में पंचवर्षीय योजना बनाने लगे, तो ये क्लासरूम बड़ा अच्छा है, यहाँ के टीचर बड़े अच्छे हैं, यहाँ के साथी तो छूट जाएंगे, यहाँ की टेबल कुर्सी बहुत अच्छी है, और अगले साल उसी में रहे, तीसरे साल फिर उसी में रहे, तो
कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है कि नहीं। प्रवृत्ति की सार्थकता है कि वो आपको उस कार्य से निवृत्त कर दे। भाई देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया तो पढ़ लिख लिए तो चले गए गृहस्थ आश्रम में, और अगर गृहस्थ आश्रम में धर्म प्रवृत्ति है तो क्या लक्षण है? एक समय जब दुनिया निवृत्त कर दे, निवृत्ति वहाँ भी होती है, सेवा निवृत्त हो जाते हैं, सेवा निवृत्त कर दे तो दोबारा फिर कहीं नौकरी ना करनी पड़े, है कि नहीं। मतलब जीवन में जो कमाने का समय इतना कमा लिया कि बुढ़ापे तक ना कमाना पड़े, है कि नहीं। इतना कमा लिया, सरकार अब इतनी पेंशन दे देगी, इतना मिल गया है कि अब चैन से हम अपना वानप्रस्थ जीवन सार्थक करेंगे। गुरु जी की शरण में रह करके जहाँ सत्संग होगा, जहाँ स्वाध्याय होगा, अपने आत्म कल्याण के कार्यों में हम लग जाएंगे। तब समझो कि जीवन में जो बीच की 25 वर्ष 50 वर्ष तक की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति सार्थक है। और अगर नहीं हुई तो समझना पड़ता ही कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन में त्रुटियां कर रखी हैं, जीवन को ठीक से इन्होंने समझा नहीं, है कि नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे, सभी लोग ज़्यादातर वैसे ही बैठे हुए हैं। सरकार ने निवृत्त कर, एक तो हमारे ऐसे कुछ गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र थे, उनकी तो जिस दिन जिम्मेदारी से निवृत्त हुए उन्होंने VRS अप्लाई कर दिया और उन्होंने कई लोगों को मैसेज किया, उसमें एक मैसेज मुझको भी किया, तो हमने लिखा एक्सीलेंट, जवाब में लिखा एक्सीलेंट लिख दिया। तो उनका तुरंत फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन किया तो कहा कार्यक्रम की निवृत्ति होने वाली, आज की होने वाली। उनका फ़ोन आया कि मैंने आज ये मैसेज कईयों को भेजा और 2 जगह से एक ही मैसेज आया, और बाकी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिख करके भेजी, अरे अभी क्यों रिटायर हो रहे हो, जबरदस्ती क्यों रिटायर हो रहे हो, नौकरी क्यों नहीं करते अभी, इसके बाद क्या करोगे। हमने कहा दूसरा किसका आया, कहा गुरुदेव का। हमने कहा चलो मतलब गुरु जी की लाइन पे ठीक ठीक चल रही है, अगर उनके उत्तर से हमारा उत्तर मैच कर जाए। वैसे आज हमने भी जो बोला ना सुबह आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी की महिमा में, और फिर हमने सुना, हमारे राम गोपाल जी होंगे आज साथ में गाड़ी से लेने आए तो हम वही सुन रहे थे, गुरु जी का भी प्रवचन हो रहा था हरिद्वार में, और उन्होंने भी वही विषय उठाया। हमने यहाँ विषय रखा था, वो हमारे विपुल विद्यार्थी उसने रखा था कि भगवान आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में, यही ना, भूल गए, देख के पढ़ रहे थे। हमने 2 बातें कही थी कि कहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि 500 ईसा पूर्व उनका आविर्भाव हुआ था, और ज़्यादातर प्रसिद्ध है कि 8वीं शताब्दी में 788 ईस्वी में। और आज गुरुदेव भगवान ने इसी विषय को लेकर के प्रारंभ किया। वहाँ पर कहा जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के जीवनी का जो विवादित विषय है कि उनका आविर्भाव कब हुआ था, आज मैं इसी विषय पर बोलूँगा। तो हमें लगा कि अपनी पीठ हमने ठपठपा ली खुद ही कि चलो गुरु जी की लाइन पर ठीक ठीक चल रही है। तो प्रवृत्ति की, अपने आप निवृत्ति की ओर लेकर के हमें जाए। देखो यही सार है, ये पूरा जो भगवान ने उपदेश किया, कह दिया भगवान शंकराचार्य जी ने कि यही सारे वेदार्थ का सार है। इसके अलावा कुछ और नहीं, जिसमें ये बताया गया है कि प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो। अब भगवान जोड़ रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी, भगवान भाष्यकार इस पर जोड़ रहे हैं कि जो वेदार्थ का जो बिल्कुल अंतिम निर्णय है वही गीता का भी अंतिम निर्णय है। गीतासु च सर्वासु अयम एव योगः, गीता में भी वही एक योग निश्चित रूप से कहा है। द्विवचन प्रयोग नहीं कर रहे हैं भगवान, आगे जो भी श्लोक आएंगे वहाँ योग को एक वचन में कहेंगे, 2 वचन में नहीं कहेंगे कि निश्चित तो ये सांख्य योग ही है। एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तः वेदार्थम मनवानः। ऐसा ही जैसे जो भगवान ने उपदेश किया, जैसे भगवान की मंशा, उनकी विवक्षा यही थी कि वेदों का जो सार है, वेदार्थ का जो सार है, जहाँ पर वेदों का ज्ञान भी जाकर के समाप्त हो जाता है, कृतकृतता की अनुभूति करा देता है, वही उपदेश करने की मंशा से भगवान ने 2 अध्यायों में उपदेश दिया। और अब इस योग की अर्थात ज्ञान निष्ठा लक्षण रूपी ज्ञान की उसके सहायक रूप में
कर्म योग की जो भगवान ने उपदेश दिया था, अब उसके वंश कथन को बताते हुए भगवान उस ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। जैसे देखो, एक स्थान की स्तुति की जाती है, ये वह स्थान है जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान ने 16 वर्ष तक निरंतर सत्संग की धारा प्रवाहित की। क्या हुआ अब ये? का इस स्थान की स्तुति हो गई। तो वैसे कोई इतिहास बताते हैं ना, अरे कभी होता होगा, अब तो नई लोकसभा हो गई, पुरानी लोकसभा होगी, तो ये वो कुर्सी है जहाँ बड़े बड़े दिग्गज आकर के विराजमान हुए। आज हमें भी मौका मिला है, क्या करते हैं, उसकी स्तुति होती है। तो ऐसे ही इस ज्ञान की, यह जो योग है, ज्ञान निष्ठा, जिसके द्वारा अपने आत्मस्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है, जीव का परम श्रेय सिद्ध हो जाता है, जीव को मोक्ष की अनुभूति हो जाती है, उसके जीवन में निष्कर्म की सिद्धि हो जाती है, उस योग की भगवान स्तुति करने के लिए अब इसके वंश का कथन करने जा रही, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की। जैसे आज का जो दिन है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जयंती, इसका उद्देश्य, जयंती मनाने का उद्देश्य है कि हम अपने स्मरण में ले आएं कि हम देखो किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। कितनी पुरानी परंपरा हमारी है, कितनी पुरानी परंपरा है। लगभग देखो 2000 वर्ष ये हो गए, और 500 ईसा पूर्व कितनी पुरानी परंपरा हो गई, 2500। जहाँ लोग कहते हैं 1200 वर्ष, 1200 वर्ष नहीं, ये तो कहीं ना कहीं जो विदेशी जो दार्शनिक थे, कहीं ना कहीं वो अपनी बाइबल की प्रतिष्ठा करने के लिए, क्योंकि बाइबल में भी कहीं ना कहीं एकात्मवाद का प्रतिपादन किया गया है, और हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का जो अद्वैत मत है, एकात्मवाद, उनका जो ये मार्ग है, तो वो ये जताने के लिए कि हमारा ज्ञान पुराना है और आदि गुरु भगवान शंकराचार्य उसके बाद हुए। ये कुचक्र था विदेशी दार्शनिकों का, मैक्स मुलर इत्यादि का। तो ये समाज में कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न की। और कभी आप सुनेंगे, आज होगा साधना सदन के YouTube चैनल पे पूज्य गुरुदेव भगवान का उद्बोधन, गुरुदेव ने विस्तार से समझाया इस बात को, आज के दिन की जो विशेषता है, उसकी महिमा हमारी समृद्ध, और केवल उनसे ही नहीं, फिर हम कहेंगे कौन सी परंपरा है, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम जो यह गीता का ज्ञान प्राप्त करें, इसकी क्या महिमा है। कहा ये ज्ञान की ये जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, ये परंपरा चली है भगवान शिव से। एक श्लोक और अभी आप पढ़ते हो, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। अस्मद्गुरु, वहाँ से नारायण से प्रारंभ हो करके जो हमारे वर्तमान के जो गुरु हैं, समझो, कम से कम इसका गौरव तो होना चाहिए। हम जिस गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं, ये कोई बरसाती नदी नहीं है। समझने का प्रयास करें, कौन सी नदी है। हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, जिसका स्रोत कहाँ से है, गोमुख नहीं, ऊपर से आई हैं। गोमुख के ऊपर जाओ तो आकाश गंगा मिलती है तपोवन पर, कोई गए हो तपोवन तो, और वो भी गंगा जी प्रकट हुई हैं देवलोक से। ऐसा जिसका अनादि प्रवाह चला आ रहा है, ऐसी समृद्ध ज्ञान परंपरा से, ऐसी गुरु परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। तो ये तो गौरव आप कर सकते हैं, गौरव पांडे जी के घर के इस प्रांगण में बैठ करके, है कि नहीं। यह गौरव तो आप करने लायक हैं, अधिकारी हैं करने के, कि इसीलिए सोच समझ के नाम रखा है कि कभी कोई महात्मा जी आएंगे तो इस नाम का प्रयोग करेंगे अपने सत्संग में। तो ऐसे ही हम स्मरण कर सकते हैं, जो पहले निमित्त बने इस ज्ञान गंगा में। हम सबके ही परम आत्मीय, परम प्रिय स्वर्गीय साकेतवासी ब्रिजलाल पांडे जी, जिन्होंने परंपरा चलाई, श्रृंखला, इस बात को आगे बढ़ाया, जिसको
तो अब इस ज्ञान की महिमा को, अर्थात जो उपदेश दिया तो उपदेश हो गया, पूरा वेदों का जो सार था वो उपदेश कर दिया। अब इसकी स्तुति करने के लिए भगवान इस ज्ञान के वंश कथन का प्रारंभ किया है। इस ज्ञान को आप हल्के में मत लो। अच्छा, मान लो आपको कोई परेशानी हो और किसी ने कुछ अपना शुरू किया हो, कुछ चूरन चटनी बनाना, कुछ आयुर्वेदिक का काम करना शुरू किया हो, और आपके पास वो पहुंचा या आप उसके पास पहुंचे, आपने अपनी समस्या बताई, उसने वो कहे कि मेरे पास इसकी औषधि है, दवाई है, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे। वो मान लो आप पूछो उससे ये कब बनाई, किसी पर प्रयोग किया कि नहीं किया, कहा नहीं नहीं बिल्कुल अभी कल ही ईजाद किया है मैंने नुस्खा ये, और तुम मेरे पहले तुम मेरे पहले पेशेंट हो, आज मैं तुम पर मैं इसका उपयोग करूंगा। तो क्या होगा, कहोगे भैया ठीक है दे दो, पुड़िया बांध के दे दो, घर में खा लूंगा मौका देख करके। नया नया नहीं है, बिल्कुल जांचा हुआ, परखा हुआ, पूरी अनादि परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है। इस ज्ञान की स्तुति से प्रारंभ किया है। फिर पुनः पढ़ लेते हैं श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। ये चौथे अध्याय का जो पहला श्लोक है ना, ये बहुत समय तक हम सब, बहुत सारे साधकों के फ़ोन में रिंगटोन बजती थी पूज्य गुरुदेव भगवान की आवाज़ में। और जहाँ तक हमारी स्मृति है, गुरुदेव ने यह अध्याय पढ़ाया था हनुमान सेतु पर, और वहीं पर रिकॉर्डिंग करते थे अभिषेक नीटू, और उन्होंने अब इस श्लोक को जो टुकड़े टुकड़े में था उसको वहाँ से काट काट के श्लोक को पूरा जोड़ दिया, और फिर उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि सबके, हम लोग फ़ोन में बहुत दिन से चलाया गुरुदेव की आवाज़ में यही जो पहला श्लोक है, याद होगा बहुत लोगों को। अब भगवान स्तुति करते हैं कि हे अर्जुन, इमम योगम, यह जो योग है, जो पूर्व के 2 अध्यायों में तुमको मैंने सुनाया है, यह योग मैंने प्रोक्तवान अहम, मैंने सबसे पहले इसको सुनाया था। किसको? विवस्वान को। विवस्वान कहा सूर्य को, मरीचि के ऋषि के पुत्र सूर्य भगवान को। सृष्टि के प्रारंभ सबसे पहले मैंने ये जो योग है, जो तुझको मैंने उपदेश किया है, देखो 2 नहीं 1, अर्थात सांख्य योग या ज्ञान निष्ठा लक्षण रूपी ज्ञान योग, यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य को उपदेश किया था। और यह योग कैसा है? कहा अव्ययम। यह योग को देखो भगवान ने विशेषण दिया है, कैसा है? अव्यय योग है। लेकिन योग अव्यय नहीं है, क्योंकि अभी आगे कह देंगे अगले श्लोक में योगो नष्टः। अगर अव्यय होता, अव्यय माने भाई हिसाब रखते हैं ना, आय और व्यय, ये आमदनी हुई और ये खर्चा हुआ, तो व्यय में अ उपसर्ग लगा दो तो हो गया जो कभी खर्च ना हो, जो कभी नाश ना हो। लेकिन आगे कह देंगे योगो नष्टा, ये योग नष्ट हो गया। तो तात्पर्य ये है योग नहीं, बल्कि ये जो योग है इसका जो फल है वो, इस योग का फल अव्यय है। भगवान भास्कर कहेंगे अव्ययम अव्यय फलत्वात्, अर्थात योग का जो फल है, अर्थात जो स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, नैष्कर्म्य स्थिति जो प्राप्त हो जाती वो फिर कभी नष्ट नहीं होती।
और कई बार ऐसा होता है, अगर कोई औषधि ऐसी हो जो मरने से बचा दे, तो उस औषधि का नाम उसके फल के रूप में क्या है? कहा ये अमृत है कि नहीं? ऐसे ही फल की दृष्टि से उसके साधन का नाम भी क्या, विशेषता क्या हो गई कि यह अव्यय योग। ये मैंने सबसे पहले, जिसका फल अव्यय है, अविनाशी है, सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने विवस्वान मनवे प्राह, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, नाम है वैवस्वत मनु। विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वत, जिनका कालखंड अभी चल रहा है, 7वें मनु। उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, विवस्वत मनु को, और फिर मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, इक्ष्वाकवे अब्रवीत। फिर उन मनु ने अपने पुत्र, ये सूर्यवंश की परंपरा है, कभी भागवत पढ़ेंगे, रामकथा पढ़ेंगे, सूर्यवंश की परंपरा है। इक्ष्वाकु, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। और ऐसे ही एवं इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से ये परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए, कई बार ऐसी संभावना हो जाती है कि कोई मास्टर हो, उसका बच्चा उसी की क्लास में आ जाए। कितनी बार हो जाता है? तो संभावना है। भाई व्यास जी ने भागवत का उपदेश किया किसको? अपने पुत्र को। देवर्षि नारद को ज्ञान मिला है अपने पिता ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी उनके पिता भी हैं, गुरु भी हैं। सुखदेव जी के व्यास जी पिता भी हैं, गुरु भी हैं। तो ऐसी ये गुरु शिष्य परंपरा से, एवं इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त होते हुए, इमम इस योग को बहुतों ने जाना। किसने? राजर्षय। देखो सामने सुनने वाले श्रोता कौन हैं? का राजवंशी हैं। कहीं मन में ये धारणा ना आ जाए कि देखो, और धारणा आई है समाज में, जब कहीं कोई गीता उपनिषद पढ़ने लग जाए तो तुरंत कहेंगे क्या तो कोई पंडिताई करनी है क्या? अरे काम तो पंडितों का है, ये ज्ञान ध्यान वही करें, और बाकी क्षत्रिय हो तो का खाओ पियो मौज करो। ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। ऐसी अर्जुन के भीतर कहीं ना कहीं इस ज्ञान की विशेषता बताते हुए कि जो राजर्षि थे, राजर्षि मतलब जो राजा भी थे और जीवन संयमित था, तपस्वी भावना से जीवन जीते थे, ऋषि भी थे। राजर्षयो राजानः च ते ऋषयः च राजर्षयो, जो राजा भी थे, शासन भी करते थे और जीवन में तपस्या भी थी। देखा हो कम से कम इतिहास, ये सब इतिहास तो कहीं ना कहीं पूरा करप्ट कर दिया गया मुगलों का इतिहास पढ़ा करके। नहीं तो ऐसे ऐसे शूरवीर राजाओं का था कि अकेले, अभी एक पिक्चर में हमने देखा आखिरी समय, जो शिवाजी के पुत्र है, किस प्रकार से उन्होंने अकेले ही, किसी की हिम्मत नहीं होती कि पास चला जाए। इतना बांधने के बाद भी कहाँ से ताकत आ रही थी कि जिंदा रहते खाल उधेड़ दी, नमक डाला जा रहा है, जीव काट ली, लेकिन फिर भी क्या है, जीवन में तपस्या की प्रधानता। ये तो धीरे धीरे इतिहास इतना गलत पढ़ा दिया गया, जो हमारा गौरवशाली शौर्यशाली जो इतिहास था उसको तो खत्म ही कर दिया। जो राजर्षि राजा भी थे, शासन भी करते थे और तपस्वी भी थे, उन्होंने जाना इस प्रकार से परंपरा से। तो बीच में विलुप्त क्यों हो गया? तो कहा सकाले नेह महता, कहा ये काल बहुत कुछ समाप्त कर देता है। काल में बड़ी ताकत है, काल के काल में सब अच्छे अच्छे समाज आते हैं। हम चिंतन करेंगे कल, योगो नष्ट, या योग लुप्त प्राय हो गया। इसलिए हे अर्जुन, स एव अयम, स वही, कौन सा? कहा जो सूर्य को दिया था वही ज्ञान, एव अयम, ये तुझको आज मैं सुना रहा हूँ। इसलिए आप भी थोड़ा सतर्क हो जाओ। आप भी जो सुनने जा रहे हो, ये वही ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सूर्य को दिया था, वही पुरातन योग, लेकिन आज भी नित्य नवीन है। क्यों सुना रहे हैं? भगवान ने 2 पात्रताएं बताई हैं अर्जुन की। हे अर्जुन, क्योंकि तू मेरा भक्त है और साथ ही तू मेरा सखा भी है। भक्तोसी में सखा चेति, समर्पण की दृष्टि से तू मेरा भक्त है
और स्नेह की दृष्टि से तू मेरा सखा है। इसलिए मैं अपने हृदय का ये उत्तम रहस्य अर्थात गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य तुझको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये रहस्यमयी है, अत्यंत गोपनीय है, उत्तम से उत्तम रहस्य है। तो ये अभी 2-4 मिनट में नहीं होगा, अब इसको कल चाहिए पूरा समय। तो हम लोग आगे रहस्यमयी जो उपदेश है कल सुनते हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ऐसे ही रखना कल तक टाइम पास हो रहा है। चल रहा भैया, बाहर जा बड़े गड़बड़ कर देना।